देखिए, साल का आखिरी महीने उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर भारी पड़ रहा है। जी हां, गोली मारी जा रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। यूपी पुलिस ने 4 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को भी यूपी में 6 अलग अलग जगहों पर पुलिस एनकाउंटर हुआ था। फिरोजाबाद में 2 मुठभेड़ों में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, और तीनों ही अपराधी पुलिस एनकाउंटर में पैर पर गोली लगने से घायल हो गए। तो उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं अपराध से बचें, अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएं या तो अपराध करना बंद कर दें, और नहीं मानेंगे तो नतीजा सामने है। देखिए रिपोर्ट। स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल ले जा रहे ये बदमाश फिरोजाबाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुए। पहली मुठभेड़ में थाना उत्तर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे आरोपी शानू को नगला पान सहाय के जंगलों से गिरफ्तार किया। वो इस जंगल में छुपा हुआ था। इस सूचना पे उत्तर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। दूसरी मुठभेड़ थाना मक्खनपुर इलाके में हुई, जहां 2 शातिर लुटेरों अल्ताफ हुसैन और हसनैन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। उनके पास से 2 अवैध तमंचे, 6 कारतूस, लूट में इस्तेमाल में मोटरसाइकिल और लूटा गया 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ। अभियुक्तों ने ये बोलते हैं पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने फायर किया, जिसमें के 2 अभियुक्त घायल हो गए। गिरफ्तार सभी बदमाशों को अस्पताल में इलाज के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उत्तर प्रदेश में कई और जगह पुलिस मुठभेड़ में अपराधी घायल हुए हैं। आपको बता दें कहां हापुड़, बलिया, कौशांबी में भी मुठभेड़ों में अपराधियों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। कौशांबी में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है, जबकि हापुड़ में लूटपाट करके भाग रहे 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज। जबकि उधर बलिया में एक बच्चे की हत्या के फरार आरोपी को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस मुठभेड़ में कई अपराधी गिरफ्त में आए हैं। हापुड़ हो, बलिया हो, कौशांबी हो या उत्तर प्रदेश के और भी हिस्से हो, वहां पर पुलिस एनकाउंटर, और एनकाउंटर के बाद अपराधियों पर पुलिस ने नकेल कसा है। ये ऑपरेशन लंगड़ा देख रहे हैं, यानी कि पैर में गोली मारी गई और फिर वो लंगड़ाते हुए आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पहले मौका दिया, लेकिन जिस तरह से लगाम नहीं लग रहा है, उसके बाद से ये एक्शन। रिपोर्ट देखिए। पुलिस के कंधे पर लटक कर जा रहे इस बदमाश के गैंगस्टर एक्ट में कौशांबी पुलिस को तलाश थी। 25,000 का ये इनामी बदमाश चोरी की मोटरसाइकिल पर अपने साथी के साथ अड़हरा गांव से गुजर रहा था कि पुलिस ने घेराबंदी कर दी। बचने के लिए उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। उसके खिलाफ प्रयागराज समेत 7 थानों में लूट, हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस ने उसके साथी मिथुन को भी गिरफ्तार कर लिया। उधर हापुड़ में नगर कोतवाली पुलिस की लूटपाट कर भाग रहे कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश कल्लू और आसिफ खान घायल हो गए। पुलिस ने एक तीसरे बदमाश को भी गिरफ्तार किया। उनके पास से 20,000 रुपए कैश, 1 कार और अवैध तमंचे बरामद हुए। यूपी के ही बलिया में 10 साल के एक बच्चे की हत्या के एक आरोपी प्रतीक वर्मा को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने बच्चे की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के ही मऊ में पुलिस की गोद तस्करों से मुठभेड़ हो गई, और एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक बड़े ट्रक को रोका, जिसमें गाय बछड़ों को अवैध तौर पर ठूस कर लेकर जाया जा रहा था। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। और देखिए, ट्रक का नंबर बिहार का था। रोके जाने पर गोद तस्करों ने ट्रक से ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू की। इसमें एक गोद तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके 5 साथी मौके पर ही दबोच लिए गए। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी शातिर गो तस्कर हैं, जो गाय बछड़ों को गोकशी के लिए अवैध तरीके से बिहार सप्लाई करते थे। लेकिन इन पर नकेल कसा पुलिस ने, और गोकशी के लिए बिहार लेकर जाए जा रहे थे मवेशी, उनको तो छुड़ाया ही गया, साथ ही जो अपराधी उन पर भी गिरफ्तार उनको भी किया गया, और एक को तो गोली लगी, वो घायल है। ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आपको लिए चलते हैं पंजाब, क्योंकि पंजाब में भी अपराधियों पर एक्शन जारी है। पंजाब के तरन तारण में एक मुठभेड़ के बाद लांडा हरी के गैंग का एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर। आकाशदीप नाम के इस बदमाश ने तरन तारण में एक परिवार से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। पुलिस को उसके बाद से उसकी तलाश थी।
पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। तस्वीर भी साथ साथ दिखा रहे हैं आपको। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्त में ले लिया गया। ले जाओ। और अब आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। कौन कौन सी है, जल्दी से कर देते हैं अपडेट। देखिए, मिशन पश्चिम बंगाल पर जुटे प्रधानमंत्री मोदी राज्य के बीजेपी सांसदों से की मुलाकात, कड़ी मेहनत का दिया निर्देश, कहा सुनिश्चित करें बंगाल चुनाव में मिले जीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकारी खर्चे पर करवाना चाहते थे बाबरी मस्जिद का निर्माण, सरदार पटेल ने किया था प्रस्ताव का विरोध। देवी देवताओं पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर बवाल, कहा 3 करोड़ देवी देवता, कुंवारों, शादीशुदा, शराब पीने वालों के लिए अलग अलग भगवान। बीजेपी बोली हिंदू धर्म का अपमान कर कांग्रेस का इतिहास। गुजरात की भावनगर में अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब से भरा एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से खबर है, जहां देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बीएचयू में बीती रात भारी हंगामा और हिंसा हुई। यूनिवर्सिटी कैंपस में देर रात सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए और पत्थरबाजी करने लगे। यह बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी लंबी झड़प हुई। सुरक्षा कर्मियों ने उन पर लाठी चार्ज किया और बाद में पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात काबू करना पड़ा। देखिए, सुरक्षा कर्मियों की तहरीर पर पुलिस ने बीएचयू के एक निष्कासित छात्र और एक बाहरी व्यक्ति को गिरफ्त में लिया है। यह हंगामा लेकिन हुआ क्यों, आइए आपको दिखा देते हैं विस्तार से रिपोर्ट। वाराणसी की प्रतिष्ठित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर रात ये आलम रहा। एक तरफ छात्र और दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी एक दूसरे से भिड़े रहे। छात्रों ने पत्थरबाजी की तो सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। मामला गंभीर होने पर कई थानों की पुलिस भी हालात संभालने पहुंच गई। दरअसल मामला किसी छात्र को घायल कर भागे बाहरी बाइक सवार से जुड़ा है। बाइक की पहचान और कार्रवाई के लिए छात्र प्रोक्टोरियल बोर्ड के दफ्तर पहुंचे। आरोप है कि वहां तैनात गार्ड ने उनसे दुर्व्यवहार किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हो गई। इसके बाद बिरला बी और सी हॉस्टल के छात्र भारी संख्या में बाहर आ गए। चेहरे पर रुमाल बांधे और हाथों में डंडे लिए छात्रों ने एलडी चौराहे पर जमकर पथराव किया। सुरक्षा कर्मियों ने भी लाठीचार्ज और जवाबी पथराव किया। इस दौरान कैंपस में तोड़फोड़ भी हुई। देखिए, रात के हंगामे और हिंसा के बाद सुबह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में क्या हाल रहे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष। नजर आ रहे हैं इस समय आपको वाराणसी के बीएचयू में शांति दिख रही है। आवागमन सामान्य रूप से चालू है, किसी तरह की कोई परेशानी सड़क पर नहीं दिख रही है। लेकिन बीती रात छात्रों में और प्राक्टर कर्मियों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। 1 घंटे तक गोरिल्ला युद्ध चलता रहा। पत्थर, सारे पेड़ के अवशेष सब जो है कल तोड़फोड़ हुई थी, सबको हटाया जा रहा है। इस चौराहे पर बीती रात जबरदस्त मारपीट हुई, पथराव हुआ, उसमें कई छात्रों को चोट पहुंची और छात्रों का आरोप है कि हमारी बात सुनी नहीं गई और ऊपर से हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। इस समय देखिए, प्राक्टर कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी है, प्राक्टर कर्मी, ये लोग तैनात हैं कि कहीं कुछ हो न जाए, फिर से संघर्ष की स्थिति न बने। ये देखिए, सब ईंट के टुकड़े हैं जो पड़े हुए हैं। कल रात में जो संघर्ष हुआ था, करीब 1 घंटे तक संघर्ष चला था छात्रों और बीएचयू के प्राक्टर कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों में। बीएचयू परिसर के अंदर फिलहाल तनाव पसरा हुआ है। चलिए, बीएचयू की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं क्राइम जगत की हलचल। 4 बड़ी खबर अपराध की दुनिया से नजर डालें। रायगढ़ में आरपीएफ पोस्ट के अंदर अंधाधुंध फायरिंग हुई। विवाद के बाद हेड कांस्टेबल ने साथी पर बरसा दी ताबड़तोड़ गोलियां, आरोपी गिरफ्त में है। अब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बेटे ने की मां की निर्मम हत्या। पारिवारिक विवाद में
मां पर फावड़े से प्रहार कर दिया। आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। जबकि राजस्थान के झुंझुनू से खबर है, पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। कंटेनर से 700 क्विंटल गांजा बरामद। इस मामले में एक तस्कर गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस और गो तस्करों के बीच एनकाउंटर। 6 बदमाश गिरफ्तार हैं। एक के पैर में गोली लगी। ऑपरेशन लंगड़ा। ट्रेलर में भरकर ले जा रहे थे ये गोवंश।